जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले भारत जीके। देखिए, भारत सामान्य ज्ञान अपन पढ़ने वाले। भारत सामान्य ज्ञान में भी दोस्तों क्या पढ़ेंगे? आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन 20 या 30 क्वेश्चन नहीं पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे अपन 100 से ऊपर प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हर भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्तों। और अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो आप वाकई में देखेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो बहुत ही कम समय में अपन 100 से ऊपर प्रश्न पढ़ने वाले दोस्तों। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, सुपर फास्ट रहेगी क्लास। और स्टार्ट करते हैं पहले ही प्रश्न से। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन उठाकर ले गया था? नादिर शाह होगा, अहमद शाह अब्दाली, या फिर जमान शाह तैमूर, या फिर जमान शाह, या फिर तैमूर लंग। बड़ा अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर इस प्रश्न का आपका जाएगा। बहुत ही सिंपल है। जो भी भैया बहन है यहाँ पे पहले ही प्रश्न में देखिए कोई गलत नहीं करेंगे, नादिर शाह हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नादिर शाह। यहाँ पे अपने एडवांस नहीं पढ़ेंगे, बहुत जल्दबाजी में इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। तो इसमें आपका राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ, पुर्तगाली। ठीक है, यूरोपीय व्यापारी सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। कब आया था? 15वीं शताब्दी में आया था। ठीक है साहब। अगला प्रश्न नंबर 3 है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? देखिए, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? देखिए, यूरोपीय व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। और पुर्तगाली व्यापारी में भी कौन था? तो इसमें आपका राइट आंसर वास्को डी गामा, कोलंबस, अल्फांसो डी अल्बुकर्क होगा या अल्मेडा होगा। बड़ा सिंपल प्रश्न है और इसमें भी आपका राइट आंसर होगा वास्को डी गामा। बी ऑप्शन है जो लॉक कर देंगे आप सभी। देखिएगा, मैं बहुत ही जल्दबाजी में आपको बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, नंबर 4 में है कि पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? कौन सी ईस्वी सन में छीना था? तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1510 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 1510 ईस्वी में। अगर आप अगर प्रीमियर लाइव देख रहे हैं तो बिल्कुल है जो लाइव में आंसर भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। डच होगा, पुर्तगाली होगा, फ्रांसीसी होगा या फिर अंग्रेज होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें आपको अगर क्रमबद्ध करना है तो राइट आंसर आपका होगा 2 1 3 4। मतलब कि पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद फ्रांसीस आए और उसके बाद अंग्रेज आए। और अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए। चलिए साहब, अगला प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन। जेम्स प्रथम का जो राजदूत था, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन था? पीटर मुंडी था, फादर थॉमस था, या फिर रॉल्फ फिंच या सर टॉमस रॉय। देखिए, अच्छा प्रश्न है और इसमें आपका राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है, और वो था सर टॉमस रो। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और नंबर 6 का राइट आंसर था। और इससे पहले हॉकिंस आया था दोस्तों, ठीक है, लेकिन व्यापार की संधि है जो नहीं कर पाया था। और टॉमस रो है जो बिल्कुल जहांगीर से व्यापार की संधि कर सका था। नंबर 7 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कलकत्ता नगर की नींव जो रखी थी वो किसने रखी थी? कोलकाता नगर की नींव रॉबर्ट क्लाइव ने, या जॉब चारनाक ने, या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने, या लॉर्ड वेलेज ने। सो कर दे आंसर को। बिल्कुल साहब। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा जॉब चारनाक को। ठीक है साहब, कर्नाटक की है जो कलकत्ता की जो नींव रखी वो जॉब चारनाक ने रखी। चलिए, अगला प्रश्न है कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक देने के बदले में निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला था? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर, बंगाल की बात हो रही, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार मिला था 1717 ईस्वी में। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही आंसर था। अगला प्रश्न नंबर 9 में पूछा जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए वीरों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 ईस्वी में, 1602 में, 1608 में या 1615 में? तो सही जवाब आपका होगा ए ऑप्शन, 1600 ईस्वी में। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आपको भी इसके बारे में जानकारी होगी। नंबर 10 प्रश्न पूछा जा रहा है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में जो एक निर्णायक वांडीवास का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है। नंबर 10 का राइट आंसर देखिए, ये 1760 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। यहाँ पे आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी डेट बताइएगा तो आप करेंगे 22 जनवरी। कब करेंगे? 22 जनवरी। ठीक है, और वाणिवासी जो है ना, ये
वाणिवास का युद्ध जो है ये आपका फिलहाल जो है आज के दिन में जो है ना, ये कहाँ पे, ये तमिलनाडु में, ठीक है। और इसमें अंग्रेजों की जीत भी हुई थी, फ्रांसीसी हार गए थे। अगला प्रश्न नंबर 11 में पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच में हुआ। देखिए, मीर कासिम अंग्रेज या सिराजुद्दौला और अंग्रेज, या सुजाउद्दौला अंग्रेज और मीर जाफर एवं सिराजुद्दौला। अच्छा प्रश्न है, 11वें का राइट आंसर सिराजुद्दौला और अंग्रेज होगा, ठीक है। अब आपसे प्रश्न किया जाता है कि कब हुआ था, तो 23 जून को हुआ था, और 23 जून 1557 को हुआ था, ठीक है। 1557 को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है, और जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी। और प्लासी जो है ये अब कहां पे, ये पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, नंबर 12 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। देखिए नंबर 12 है कि बक्सर की लड़ाई मीर कासिम का साथ किसने दिया था। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ जो दिया था वो किसने दिया था, शो कर दे क्या आंसर को, बिल्कुल ए और बी दोनों ने दिया था। मतलब कि शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे और सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, तो दोनों ने साथ दिया था मीर कासिम का और बक्सर की लड़ाई में, ठीक है। और बक्सर की लड़ाई हुई थी हेक्टर मुनरो, और मतलब हेक्टर मुनरो जो थे वो अधिकारी थे अंग्रेज, और मुगल और नवाबों के बीच में जो हुआ था ये युद्ध, ठीक है। और इसमें अंग्रेजों की जीत भी हो गई थी। अगला प्रश्न नंबर 13 में पूछा जा रहा है आपसे, 13 में क्या पूछा जा रहा है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी, मसाले, सूती वस्त्र, नील या फिर अफीम। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसमें आपका राइट आंसर होगा मसाले, मतलब ये ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी, मसाले। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सुबह शाम दिन में 3-3 क्लास आपकी यहाँ पे अपलोड होती है। और दूसरी बात, अगर देखिएगा आप चाहते हैं कि ये हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बने तो इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। 100 से ऊपर क्वेश्चन है, सीरीज है, ये एक ही वीडियो में है पूरे। तो किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी। और नंबर 14 का राइट आंसर होगा आपका, सो आंसर कर दे क्या, बिल्कुल। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 15 में, और 15 में कि देखिएगा बंगाल में द्वैध शासन की नींव जो रखी थी वो किसने रखी थी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, मीर जाफर ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, या फिर कॉर्नवालिस ने। बड़ा अच्छा प्रश्न है, नंबर 15 का रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया। देखिए नींव किसने रखी, रॉबर्ट क्लाइव ने रखी, श्योर, इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 16 नंबर में कि ये जो द्वैध शासन को है जो किसने समाप्त किया, तो आप करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स करेंगे, जो कि आपका ए ऑप्शन में है, और ए ऑप्शन को आप यहाँ पे लॉक कर देंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न नंबर 17, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये बताने, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे अपन, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो जवाब जाएगा आपका 1772 नहीं होगा, 73 भी नहीं होगा, 74 हो जाएगा। 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। और अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, और ये प्रश्न है, सहायक संधि किसने लागू किया था साहब। सहायक जो संधि जो लागू की गई थी वो किसके द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कॉर्नवालिस। बड़ा अच्छा प्रश्न, नंबर 18 का राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा, बिल्कुल जनाब। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा था आपका 1798 से 1805 के बीच में रहा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न नंबर 19 में पूछा जा रहा है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य जो था वो कौन सा था। और देखिए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, या मैसूर था, या फिर तंजौर था, या फिर अवध था। इनमें से राइट आंसर जाएगा आपका ए ऑप्शन के साथ। और हैदराबाद का दोस्तों कौन था, तो हैदराबाद का था निजाम, ठीक है। कौन था, निजाम था, जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए सबसे पहले। और सहायक संधि जो है किसने स्टार्ट की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट की थी। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों, नंबर 20, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वॉरेन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड विलियम बेटिंग था, या लॉर्ड डलहौजी। और गवर्नर जनरल और जनरल से दोस्तों बहुत सारे, वायसराय से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा, बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। नंबर 21 को देखेंगे, और सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस
गवर्नर जनरल को जाता। अपन ने 2-4 दिन पहले इसके बारे में बात की थी कि सती प्रथा में भारतीय जो थे वो कौन थे। तो देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं यहाँ पे 21 का राइट आंसर। भारतीय की अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय थे, जिनका प्रयत्न खूब रहा था, अच्छा रहा था, पूरा सहयोग रहा था। इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, 1828 में की गई थी। ठीक है, चलिए, तो 1829 में ये कानून खत्म करने के लिए इसके लिए एक प्रावधान बनाया गया था, जिसमें सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय पूरा जाता है उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो आप डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अच्छा प्रश्न था। नंबर 22 प्रश्न है कि समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको जाता है मेरे दोस्तों, ये बताना है। देखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी कि लॉर्ड विलियम बेटिंग तो होगा नहीं, चार्ल्स मैडकोफ को आप लॉक करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्रों को प्रतिबंध हटाने का श्रेय जो चार्ल्स मैडकोफ को जाता है। अगला प्रश्न नंबर 23, और सो आंसर कर दे जल्दी से। देखिएगा, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स। देखिए, व्यक्तिगत सिद्धांत और हड़प नीति का जो प्रतिपादन किया था उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड डलहौजी। मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आपका। नंबर 24 क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कब चली थी वीरों, ये बताना है। आसान सा प्रश्न है, भारत में पहली रेल कब चली थी, और सही जवाब आपका इसमें क्या जाएगा, 16 अप्रैल 53 में, 26 अप्रैल 53, 54 या फिर 26 अप्रैल 54। देखिए, जल्दबाजी में बिल्कुल अपन जो बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट होगा, 16 अप्रैल 1853 हो जाएगा। ठीक है साहब, ये भी आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, बंबई के बोरी और पोरीबंदर से ठाणे तक चली थी। ठीक है, पोरी कहो या फिर बोरी कहो, बोरी बंदर से ठाणे तक चली थी बंबई में। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था। लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने। कितना अच्छा प्रश्न है, और लॉर्ड लिटन जाएगा आपका राइट आंसर। लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है जो लागू किया था मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 26 आपके स्क्रीन पे। 26 है कि इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है, लॉर्ड कैनिंग से, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन। वही लॉर्ड पूछा जा रहा है आपसे, तो सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन। ठीक है साहब, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। देखिए दोस्तों, अभी अपन ने बात की जनरल, देखिए जनरल कौन था। ठीक है, भारत का प्रथम जनरल कौन था। अब है जो प्रथम वायसराय की बात करते हैं अपन, तो वायसराय आपका था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साहब, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, देखिए पहले पढ़े अपन ने गवर्नर जनरल जो कि था कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिंग था, और ये प्रथम वायसराय की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 28 को। नंबर 28 की बात करें तो भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। ये प्रश्न सारे के सारे यहाँ पे आपके आ जाएंगे आज। ठीक है, तो 28 नंबर का राइट आंसर लॉर्ड बेटिंग तो होगा नहीं, कैनिंग भी नहीं होगा, ये अपन ने पढ़ ली है। तो लॉर्ड डलहौजी नहीं होगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था भारत का अंतिम था। और अगर भारतीय की बात करें तो राजगोपालाचारी था। दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न कि मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम। देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम, आजादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको लॉक कर देना मेरे दोस्तों, वुड डिस्पैच हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1854 में लॉर्ड डलहौजी को चार्ल्स वुड डिस्पैच का भारतीय शिक्षा योजना संबंधी सुझाव पत्र दिया गया था। उसके कारण उसके बाद जो इन्हें मैग्ना कार्टा कहा गया है, आज़ादी का महान चार्टर वुड डिस्पैच को कहा गया है। अगला प्रश्न नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, ध्यान देंगे जरा। ये प्रश्न किया आपसे जा रहा है कि 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। मतलब कि 1857 की क्रांति जो है भारत में कहां से प्रारंभ हुई थी, जो कि 10 मई को हुई थी। तो बैरकपुर नहीं होगा, दिल्ली भी नहीं होगा, तो मेरठ हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, सी ऑप्शन को आप यहां पे लॉक कर देंगे। राजस्थान का अगर पूछा जाए तो सभी को पता ही होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिएगा,
अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था। देखिए मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था, बैरकपुर, मेरठ, दानापुर, रामगढ़। दोस्तों बहुत सिंपल है, ए ऑप्शन होगा यहां पे, है ना, बैरकपुर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1854 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऐसे प्रश्न अक्सर कई बार आपके बने होते हैं। 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो था आपका, बड़ा अच्छा प्रश्न है, और लॉर्ड कैनिंग ही था साहब। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मतलब कि आपका सही जवाब जाएगा बी ऑप्शन के साथ। ओके, अगला प्रश्न नंबर 33, और 33 में पूछा जा रहा है कि बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिएगा बिहार में 1857 ईस्वी में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, नंबर 33 में, और कुंवर सिंह को आप लॉक कर देंगे यहाँ पे, कुंवर सिंह हो जाएगा सही जवाब। मतलब कि कौन सा राइट होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 34। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहां निर्वाचित कर दिया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे अच्छा प्रश्न है, और फिजी तो होगा नहीं, सिंगापुर भी नहीं होगा, लंदन भी नहीं होगा, रंगून हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? रंगून हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा नंबर 34 का। बड़ा अच्छा प्रश्न है। और हम बात करें तो देखिएगा नंबर 34 में, चलिए तो यहाँ पे रंगून हो जाएगा नंबर 34 का, और रंगून जो है ये बर्मा में है, म्यांमार बर्मा में है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एक स्वतंत्रता सेनानी थे ये। चलिए नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे नंबर 35 पे। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक जो कारण था वो क्या था। देखिए दोस्तों यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रश्न है, और राइट आंसर कोई ऐसा नहीं होगा कि गलत तो बताएं। सिपाहियों को कान में कुंडल, ऐसा नहीं था। सिपाहियों को विदेश भेजा, ऐसा भी नहीं था। सिपाही को बता न दिया, ये भी नहीं था। ये था आपका सिपाहियों द्वारा चर्बी लगे युक्त जो कारतूस थे उसका प्रयोग किया गया। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 36 क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन प्रवर्तक कौन थे। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक देखिएगा दोस्तों, नंबर 36 का राइट आंसर होगा दादू मियां, या मौलवी अहमदुल्ला, सैयद अहमद, या फिर कोई नहीं। अब बड़ा अच्छा प्रश्न है, और इसमें आपका जाएगा सैयद अहमद, सी ऑप्शन राइट होगा। इस्लाम की एक शाखा है वहाबी आंदोलन, तो ठीक है, तो इस्लाम की एक शाखा जो स्वभाव अत्यंत कट्टर और सऊदी अरब के दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे वहाबी के ये 92% लोग वहां पे रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 36, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ किस विद्रोह से है। आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन किया गया। सन्यासी विद्रोह, तेभागा, तेलंगाना, या फराइजी। बड़ा अच्छा प्रश्न है, और राइट आंसर आपका ए ऑप्शन ही होगा, सन्यासी हो जाएगा। ठीक है, बांग्ला भाषा का उपन्यास से और राष्ट्रवादी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ा था इससे, और इसी से जो है वंदे मातरम लिया गया दोस्तों। ठीक है, और इस आनंद मठ की बात करें तो इसमें 336 पेज है। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। ठीक है, और सन्यासी आंदोलन की बात करें तो 1773 ईस्वी में होता है। उसका वर्णन जो है इस 1882 वाले प्रकाशन में किया गया, आनंद मठ में किया गया। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों ये है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राममोहन राय ने, केशव चंद्र सेन ने, दयानंद सरस्वती ने, या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने। कितना अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर होगा राजा राममोहन राय ने। देखिए दोस्तों, राजा राममोहन राय, बड़ा अच्छा प्रश्न है, और ए ऑप्शन को आप लॉक कर देंगे। और 1828 में की थी दोस्तों, और इसमें टैगोर भी साथ में थे। द्वारका, देखिए इनके साथ टैगोर कौन से थे, द्वारका नाथ टैगोर इनके साथ में थे, द्वारका नाथ टैगोर। ऐसे प्रश्न कई बार दोस्तों बने हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पे, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। देखिए दोस्तों, शुद्धि का उद्देश्य था धार्मिक था। ठीक है, तो शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, और इसमें शुद्धि आंदोलन में धार्मिक से मतलब था, न कि राजनीति से। तो देखिएगा सही जवाब आप सभी का जाएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल दयानंद सरस्वती हो जाएगा। 11 फरवरी भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की थी दोस्तों, 11 फरवरी को। ठीक है, और 11 फरवरी 1923 में की थी, और इसकी स्थापना की थी स्वामी श्रद्धानंद ने। चलिए अगला प्रश्न नंबर 40, कौन सुमेलित नहीं है।
देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। ब्रह्म समाज 1828 सही है, आर्य समाज 1875 सही है क्या, रामकृष्ण मिशन 1897 सही है क्या, और प्रार्थना समाज 1871 सही है क्या। तो इनमें से आपका सही जवाब जाएगा वो क्या जाएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, और इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। प्रार्थना सभा 1871 में नहीं बल्कि ये 1867 में हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना, ठीक है। तो 1871 में नहीं है, बाकी सभी जो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है ये किसके द्वारा दिया गया था। देखिए स्वामी विवेकानंद ऑप्शन है, स्वामी सजानंद या स्वामी दयानंद या फिर केशव चंद्र सेन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। नंबर 42 देखिएगा, 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में या धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक जो संत थे वो कौन थे। देखिएगा बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये हुआ था 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी 1893 में हुआ था, ठीक है। और देखिए दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था, सॉरी 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, और इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। आगे बढ़े दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इनके पूरे नाम की बात करें तो नरेंद्र दत्त था दोस्तों, ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त था इनका पूरा नाम। इनके गुरु का नाम का रामकृष्ण परमहंस था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे, और अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल लतीफ, सैयद अहमद खान। बड़ा अच्छा प्रश्न है, 43 का राइट आंसर होगा बिल्कुल इस्लामी आंदोलन था दोस्तों। और 1857 विद्रोही असफलता के बाद है जो ये हुआ था, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर था बिल्कुल सिंपल से प्रश्न का सैयद अहमद खान। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे, कौन सुमेलित नहीं है, संगठन और संस्थापक पूछा जा रहा है इसमें। तो समाज देखिए, प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे सही है क्या। सत्यशोधक समाज जो ज्योतिबा फुले सही है बिल्कुल। तो राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल और तत्वबोधिनी अरविंद घोष, इनमें से आपका सही जवाब जाएगा प्रार्थना समाज के संस्थापक दोस्तों आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। और देखिए गोविंद रानाडे ये अध्यक्ष थे, ठीक है, ये क्या थे, ये अध्यक्ष थे। इसकी जानकारी आपको अच्छे से रखनी है। प्रार्थना सभा के अध्यक्ष की बात करें तो रानाडे थे, ये गोविंद रानाडे, और आत्माराम पांडुरंग जो थे ये इसके सभा के थे दोस्तों संस्थापक। चलिए अगला प्रश्न नंबर 45, यंग बंगाल आंदोलन। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को ही एक बार वापस देख लेगा। यहाँ पे है ना ये जो संस्थापक ऑप्शन है, लेकिन इसमें ये जो है ना ये अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। चलिए ये तो आपका क्लियर हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना ये गलत है। तत्वबोधिनी सभा अरविंद घोष के द्वारा नहीं बल्कि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी, कलकत्ता में दोस्तों की थी। तो यहाँ पे अरविंद घोष नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बाकी है जो सभी के सभी सही है। नंबर 43 में आपका पूछा जा रहा है 45 में यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक जो था वो कौन था। हेनरी विवियन डेरोजियो या कर्नल आलकाट या एन बिसेंट या राजा राम मोहन राय। सही जवाब बिल्कुल सिंपल से प्रश्न का 45 का। देखिए दोस्तों कलकत्ता हिंदू कॉलेज की ये क्रांतिकारी शिक्षक थी हेनरी विवियन डेरोजिया हो जाएगा राइट आंसर, ए ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 46 में पूछा जा रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहां पर स्थापित किया गया था। बंबई में, कलकत्ता में, अड्यार में या फिर पूना में। दोस्तों अड्यार में किया गया, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और ये अड्यार जो है ये कहां पे, ये चेन्नई में है साहब। कहां पे, चेन्नई तमिलनाडु में। ओके साहब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 47, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है दोस्तों, ये बताना है। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किसकी कृति है दोस्तों, और ये पब्लिश हुई थी 1875 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ। इसमें कुल 14 अध्याय और हिंदी में ये बुक है।
नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी? भारत में सती प्रथा जो प्रतिबंधित की गई वो कब की गई थी, ये बताना था। देखिए 1828, 1829, 1831 या 1835 राजा राम मोहन राय का यहाँ पे सहयोग रहा था। और ए ऑप्शन नहीं बल्कि आपका बी ऑप्शन राइट होगा, इसमें 1829 हो जाएगा साहब। ओके, आगे बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों, उस समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और अगला प्रश्न उसी प्रकार से विधवा विवाह के प्रबल समर्थक जो थे वो कौन थे? जल्दी बताइएगा आंसर। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। बिल्कुल साहब थे, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है 49 का। चलिए, और ये भी सही हो गया। अगला है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे साहब? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर केशव चंद्र या फिर जो है देवेंद्रनाथ टैगोर या उपरोक्त सभी? अभी अभी तो बात की है दोस्तों। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और ये कब हुई थी? 1839 में हुई थी दोस्तों, 6 अक्टूबर को इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। नंबर 41 में पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करें तो अधिवेशन की दोस्तों वीडियो डाल रखी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशन की एक वीडियो पूरी, तो उसको भी आप देख लेना। यहाँ पे 51 में आपका राइट आंसर 1885 हो जाएगा। और डेट का पूछा जाए तो 28 दिसंबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें सबसे पहले ए.ओ. ह्यूम के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक जो रहे थे वे कौन रहे थे? देखिए दोस्तों, नंबर 52 में ये पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक रहे थे ना, वो रहे थे ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन। क्या था? एलन ऑक्टेवियन इनका पूरा नाम था, ह्यूम था। और मूल नाम देखिए दोस्तों, इन भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसका। और 1874 में जो इसकी स्थापना कर दी गई थी पहले, उसके बाद वापस 1885 में की। ठीक है, इसका नाम चेंज किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अभी मैंने आपको जैसा कि बताया ए.ओ. ह्यूम के बारे में भी बताया था और योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में भी बात की थी। तो देखिएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, और बिल्कुल जो है सही आंसर आपका बी ऑप्शन ही होगा। 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये जो चला था। और बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अब अपन। और ये जो 72 सदस्यीय अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन हुआ था। और ये पहला अधिवेशन दोस्तों बंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार ऐसे प्रश्न जो है पूछे गए हैं आपको एग्जाम में, और उम्मीद करता हूं आप समझ पाएंगे कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस की पहली अध्यक्षता जो की थी महिला ने, वो थी आपकी एनी बेसेंट। बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगर प्रश्न किया जाता है आपसे, एक और प्रश्न आगे किया जाएगा मेरे दोस्तों, ये लो। देखिए, हाँ, ये रहा कि एनी बेसेंट तो पहली, अगर देखिए दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष, तो ये थी एनी बेसेंट। अगर पूछा जाता है कि भारतीय महिला की अगर बात करें तो भारतीय महिला श्रीमती सरोजिनी नायडू था। कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था आपका ये भी। अगला प्रश्न है, लाल बाल और पाल के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, अच्छा प्रश्न है, लाल बाल और पाल। ठीक है, लाल पाल बाल या लाल बाल पाल, तो लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गणपति व शिवाजी महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? ये बताना है। बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी? बड़ा अच्छा प्रश्न है। और सही जवाब नंबर 56 का भी आपका गणपति एवं शिवाजी महोत्सव की बात करें तो ए ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है साहब, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और 1893 में इसका पौधरोपण किया गया था, गणेशोत्सव का। चलिए दोस्तों, और मुख्य रूप से ये पुणे में है, जो महाराष्ट्र पुणे में मनाया जाता है। नंबर 57 क्वेश्चन है कि किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर 1905 होगा दोस्तों। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब? 16 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है साहब, अब आपसे पूछा जाता है, ये बंग भंग के नाम से हुआ था दोस्तों, और लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 58 में है कि स्वदेशी एवं बहिष्कार। देखिए दोस्तों, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था?
तो स्वदेशी और बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था? ए ऑप्शन आपका बंग और भंग, मतलब कि बंग भंग सभी को पता है, जो कि अपन ने अभी अभी बात की है, बंगाल और भारत बंगाल विभाजन। चलिए बात करें तो बंगाल का विभाजन, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे आपका 58 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अभिनव भारत के संस्थापक है जो किन्हें माना जाता है? कौन है यहाँ पे अभिनव भारत के संस्थापक? बारिंद्र घोष या फिर भूपेंद्र नाथ दत्त, मास्टर सूर्यसेन, वी.डी. सावरकर? अच्छा प्रश्न है 59 में, डी ऑप्शन वी.डी. सावरकर हो जाएगा। यंग इंडिया सोसाइटी, ठीक है, 1904 में ये हुई थी दोस्तों। विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है, और इनके भाइयों ने औपचारिक रूप से 1952 में से बिल्कुल है जो इसको 1952 में ये अंगीकृत हुआ पूर्ण रूप से। चलिए अगला प्रश्न 50 देखिएगा, नंबर 60 क्वेश्चन है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? कितना अच्छा प्रश्न है, और राइट आंसर नंबर 60 का किसके साथ जाएगा? अच्छा प्रश्न है। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, कहां पे की थी? लंदन में की थी साहब। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो दोस्तों इसका आपको ध्यान में रखना, ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने के लिए यह जो की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 61, और भारतीय क्रांति की माता किन्हें कहा जाता है? देखिए दोस्तों आज आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सारे क्लियर होने वाले हैं। भारतीय क्रांति की माता किन्हें कहा जाता है? एनी बेसेंट को, सरोजिनी नायडू को, इंदिरा गांधी को, मैडम भीकाजी कामा को? तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर भी डी ऑप्शन ही होगा। मैडम भीकाजी कामा रुस्तमा को कहा जाता है। भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी ये, ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1861 में दोस्तों। इसका आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न नंबर 62, देखिए किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 62 का, ठीक है। तो राइट आंसर होगा मैडम भीकाजी कामा को है, और बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में, ठीक है। वैसे उस समय ऐसा तिरंगा तो नहीं था, बट है जो आज जहां पे वंदे मातरम उस समय दोस्तों था ना, वो वंदे मातरम वहां पे अंकित था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में बना भी है, और इस बार राजस्थान पुलिस में बहुत बार ये प्रश्न बना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी दोस्तों। कब की गई? 1906 में। अच्छा प्रश्न है। और बंग भंग जो दोस्तों हुआ था विभाजन, वो 1905 में हुआ था, और ये 1906 में है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में दोस्तों नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में यहाँ पे हुआ था दोस्तों। मौलाना मोहम्मद अली भी इसके साथ में था। अगला प्रश्न नंबर 64 आपकी स्क्रीन पे, और इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय जो थे वो कौन थे? 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें भारत के वायसराय उस समय जो थे ना, वे थे लॉर्ड हॉर्डिंग्स, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों दिल्ली में 3 दरबार लगे थे, 3 बार लगातार, ठीक है। और इस दरबार में जो सम्राट आए थे वो इंग्लैंड के जो आए थे, सम्राट स्वयं जॉर्ज पंचम आए थे यहाँ पे इसी में, ठीक है दोस्तों 1911 में। इससे पहले एक 1877 में लगा था दरबार, और एक 1903 में लगा था, और एक यहाँ पे 1911 जो कि लास्ट लगा था। और भारत में राजसी दरबार होता था, ये दरबार इंग्लैंड के महाराजा और महारानी के राज तिलक में होते थे। अगला प्रश्न नंबर 65 आपकी स्क्रीन पे देखिएगा इस प्रश्न की और गौर से, दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई, या दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई, या उपरोक्त सभी? तो सभी को आप लॉक कर देंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। बड़ा अच्छा प्रश्न है। और नंबर 66 को भी आप लॉक करेंगे। देखिए नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका था, वो किसने फेंका था? देखिए दोस्तों नई राजधानी बनी थी दिल्ली, और उसमें प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया था क्रांतिकारी के द्वारा, और ये बम फेंका गया था ए ऑप्शन राम बिहारी बोस के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा फेंका गया। और इसके बाद ये जो देखिए कब फेंका गया, तो 1911 में फेंका गया था दोस्तों। तिथि है जो 12 दिसंबर, कितनी 12 दिसंबर को फेंका गया था। उसके बाद ये जापान चले गए थे, और साथियों को फांसी दी गई थी। चांदनी चौक दिल्ली में ये जो घटना हुई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं,
इसमें दोस्तों हर्डिंग्स तो ऐसे नहीं मारे गए थे, लेकिन यहाँ पे साथी मावत जो थे वही मारे गए थे। अगला प्रश्न, किसने गदर पार्टी की स्थापना की? साहब बताओ जल्दी से 67 का राइट आंसर। देखिए किसने गदर पार्टी की स्थापना की? राम बिहारी बोस ने। मैडम भीकाजी, देखिए यहाँ पे रास है, मैडम भीकाजी, लाला हरदयाल बरकतुल्ला। देखिए 67 का राइट आंसर लाला हरदयाल होगा। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी और अमेरिकी व कनाडा भारतीयों ने 25 जून 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 68 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई ये तो अपन जान चुके हैं 1875 में, और इसके अध्यक्ष की और संस्थापक की भी बात कर चुके हैं। लेकिन अब देखिए उस समय जो थे वो थे लॉर्ड डफरिन थे दोस्तों उस समय, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे यहाँ के। कौन थे? वायसराय थे, ठीक है साहब। और वायसराय व गवर्नर जनरल दोस्तों रिपन के बाद ये बने थे 1884 में। चलिए साहब अगला प्रश्न नंबर 69 आपकी स्क्रीन पे। गांधी जी जो है अपना राजनीतिक गुरु जो मानते थे वो किन्हें मानते थे ये बताना है आपको। गांधी जी ने किन्हें अपना राजनीतिक गुरु माने थे? लाला लाजपत राय, CF एंडूज, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा क्या? वेरी गुड, सी ऑप्शन को आप लॉक कर देंगे। यहाँ पे राजनीतिक गुरु मानते थे। जन्म की बात करें महाराष्ट्र कोहट में हुआ था इनका, ठीक है, और 1866 में हुआ था, 9 मई को हुआ था। ये मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु थे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं नंबर 70 क्वेश्चन कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं हासिल करके रहूंगा, ये किसने कहा था? ये आपको बताना है। अरविंद घोष तो नहीं है, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी भी नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे सिंपल सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है 71 कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल व नरम दल तथा कांग्रेस व मुस्लिम लीग का जो समझौता हुआ था? और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कांग्रेस के अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में गरम दल व नरम दल तथा कांग्रेस व मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था? और सही जवाब होगा 29 दिसंबर दोस्तों, 29 दिसंबर 1916। कौन सा होगा? 16 में ये है तो ये लखनऊ है, ठीक है। 29 से 31 दिसंबर तक ये चला था, तो लखनऊ 1916 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अधिवेशन में आपको बता चुका हूं, सारे अपन पढ़ चुके हैं। अब ये है 72 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारत में सर्वप्रथम, देखिए दोस्तों जो अधिवेशन की वीडियो है ना वो आपके इसमें या तो है जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस वीडियो के, और या फिर यहाँ पे आई बटन में दे देंगे, यहाँ पे आता ही होगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी दोस्तों ये बताना है? बाल गंगाधर तिलक यानी विसेंट जॉर्ज अरुंडेल या फिर लियो टॉल्स्टॉय ने? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। और होम रूल लीग की स्थापना की थी, ए ऑप्शन, राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन 1916 में बना था दोस्तों, ठीक है साहब। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1917 को? नहीं, 13 अप्रैल 1919 को, बिल्कुल जी हाँ, अमृतसर पंजाब में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। माना जाता है यहाँ पे 1000 से 1200 लोग मारे गए थे, 1500 लोग घायल हुए थे। ऐसा जो है एकदम परफेक्ट तथ्य तो कहीं नहीं है, लेकिन जो है आपको अनुमानित ही मानना पड़ेगा साहब, 13 अप्रैल 1919 को। और इसके बाद है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। अगला प्रश्न नंबर 74, अमृतसर की जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? कौन सा अधिकारी था इनमें से जिसने गोलियां चलवाई थी? एकदम से ऑर्डर दिया था कि यह जो यहाँ पे गोलियां चलाई जाए। नंबर 74 सी ऑप्शन, जनरल डायर होगा राइट आंसर, सी ऑप्शन। इसका मतलब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, सी ऑप्शन सभी का राइट होगा। अगला प्रश्न है 75, पूछा ये जा रहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस ले ली थी? कितना शानदार प्रश्न है मेरे वीरों, क्योंकि ये मैं आपको अभी अभी बता चुका हूं। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर साहब, गुरुदेव है ना। चलिए साहब, और इनको सर की उपाधि मिली गई थी, गुरुदेव की भी उपाधि मिली हुई है इन्हें। चलिए साहब अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 76, और यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? देखिए पृथक निर्वाचन पद्धति और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति है जो कब शुरू हुई थी, बस इतना सा आपको बताना है। और 1909 आपका होगा राइट आंसर, मतलब कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल साहब, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था? कितना आसान प्रश्न है मेरे वीरों, कितना आसान है। बिल्कुल 77 का राइट आंसर होगा
देखिए गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया गया था। देखिए दोस्तों ये जो सारे प्रश्न आज पढ़ रहे हैं ना अपन, ये लगभग हर भर्ती में कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं आज, और इसी आधारशिला पर कि आपका पेपर ऐसा ही इसी प्रकार से बने। तो यहाँ पे चंपारण होगा, चंपारण दोस्तों 1917 में, और बिहार में दोस्तों, और यहाँ पर अशोक के बहुत सारे बिल्कुल है जो स्तंभ भी है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत का पहला सत्याग्रह था ये, और सो आंसर हो चुका है। अब आपका 78 का राइट आंसर, खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी मेरे वीरों? देखिए मोहम्मद अली की, शौकत अली की, अबुल कलाम आजाद की, या उपरोक्त सभी की। राइट आंसर खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका डी ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन, मोहम्मद अली, शौकत अली और अब्दुल कलाम आजाद सभी साथ में थे। दोस्तों देखिएगा मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक, ठीक है, ये आंदोलन चला था, और 1919 में समिति का गठन हुआ था। चलिए साहब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। एडवांस तो अपन फिर भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे साथ साथ में। चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति का संबंध जो है कौन सी खेती से था? देखिए अफीम, शोरा या फिर नील या सभी। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, चंपारण जो कि कहाँ पे, बिहार में, ठीक है, और इसमें प्रचलित तीन कठिया जो पद्धति है ये आपके नील खेती से संबंधित है। किस खेती से? नील खेती से संबंधित है मेरे वीरों। नंबर 80 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था ये बताना है। असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? 1919, 1920 में, या 1921 में, या 1922 में? सबसे अच्छा प्रश्न है, नंबर 80 का राइट आंसर होगा 1920, ठीक है। और सितंबर, देखिए दोस्तों असहयोग आंदोलन की बात करें, सितंबर 1920 से शुरू हुआ और फरवरी 1922 तक चला था। कब तक चला था? 1922 तक चला था। ये अच्छा प्रश्न है, और इसने भारतीय स्वतंत्रता को एक नई दिशा भी दी थी। चलिए साहब आगे बढ़ेंगे, और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, ये इसी के चलते हुआ था। 1919 में अमृतसर वाला कांड भी इसी के चलते हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और अगला जो प्रश्न है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित भी कर लिया गया था? कितना आसान प्रश्न है, और इसमें आप राइट आंसर करेंगे, चोरा छोरी कांड है ना, तो आप डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और ये कांड हुआ था दोस्तों 1922 में। कब हुआ था? फरवरी में। फरवरी की डेट 5 फरवरी 1922 में, ठीक है। पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, लेकिन उस जुलूस ने थाने में आग लगा दी थी, ठीक है, और एक थानेदार की, और यहाँ पे कहा जाता है 21 सिपाहियों की मौत भी हो गई थी। अगला प्रश्न नंबर 82 आपकी स्क्रीन पे देखिएगा कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, या महात्मा गांधी, या ए और बी दोनों? स्वराज पार्टी के संस्थापक की अगर हम बात करें तो ए और बी दोनों होगा राइट आंसर। तो ए और बी में कौन है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, CR दास, ठीक है सब, इसको आप लॉक कर देंगे। अच्छा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन बंद करने के विरोध में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी 1923 में की गई थी। 83 आपका राइट आंसर क्या जाएगा? नंबर 83 का जल्दी से आंसर बताएंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां की गई? देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना HSRA की स्थापना कब और कहां पर की गई? बड़ा अच्छा प्रश्न है। 83 का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ, दिल्ली में दोस्तों, ठीक है। कहां पे की गई? दिल्ली में, और दिल्ली में भी 1928 में की गई। चंद्रशेखर आजाद ने फिरोज शाह कोटला मैदान में, ठीक है। तो बिल्कुल है जो अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। और भगत सिंह के जो भारत नौजवान जो सभा के सभी सदस्य थे उनका विलय यहाँ पे हुआ था इसमें। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसने बम फेंका था? केंद्रीय विधान परिषद में बम किसने फेंका था ये बताना। इतना सा प्रश्न है। भगत सिंह या बटुकेश्वर या फिर राजगुरु, या ए और बी दोनों होगा। 84 का राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। कब फेंका था? 1929 में फेंका था। अब डेट आपसे पूछा जाए, 8 अप्रैल को फेंका था दोस्तों। कब? 8 अप्रैल को, ठीक है। और किसने? ए और बी दोनों, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों साथ में थे, दोनों ने फेंका था। 85 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। चटगांव शस्त्रागार डकैती में जो इससे संबंधित जो क्रांतिकारी थे, वे क्रांतिकारी मेरे दोस्तों थे
देखिए यहाँ पे चटगांव शस्त्रागार डकैती में मास्टर सूर्य सेन थे साहब, मास्टर सूर्य सेन हो जाएगा राइट आंसर आपका ए ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, राइट होगा। अब अगर हम बात करें कि ये कब हुआ, ये 1830 में हुआ, अप्रैल में हुआ। अप्रैल कौन सा, 18 अप्रैल को हुआ दोस्तों, ठीक है साहब। चटगांव जो है ये बांग्लादेश में है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नंबर 86 आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु तक हो गई थी दोस्तों, ये बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अरविंद घोष या लाला लाजपत राय या चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू होगा। देखिए दोस्तों 86 में राइट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन, लाला लाजपत राय की लाठियों से इनकी हत्या तक हो गई थी, मृत्यु तक हो गई थी। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए भारत में साइमन कमीशन कब आया था? बड़ा अच्छा प्रश्न है। 8 नवंबर 1927, 31 दिसंबर 1927 या 3 फरवरी 1928 या 31 दिसंबर 1928। और दोस्तों आपको समय भी मिल रहा है, आप आंसर भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 87 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। देखिए 3 फरवरी 1928 को ये भारत में दोस्तों आया था, ठीक है। और इसका गठन की बात करें तो 1927 में इसका गठन हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न नंबर 88 बारदोली सत्याग्रह में संबंधित है। देखिए दोस्तों बारदोली सत्याग्रह से संबंधित जो है महात्मा गांधी या कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। देखिए 88 का सही जवाब राइट आंसर जो जाएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 1928 में, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह हुआ था। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये इनसे संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था सूरत में, और सूरत जो है गुजरात में, सभी को पता है साहब। 89 आपकी स्क्रीन पे देखिए कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन। देखिए दोस्तों 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ, इसमें अध्यक्षता किसने की थी? ऐसे डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं, इसीलिए कह रहा हूं। यहाँ पे आई बटन में आपको है जो उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना। देखिए दोस्तों मोतीलाल नेहरू होगा, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। अच्छा प्रश्न 89 का बी ऑप्शन होगा, जवाहरलाल नेहरू जी होंगे साहब, जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिएगा बड़ा अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? 1929 में, और लाहौर वाले में किया गया, जिसमें अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। बिल्कुल दोस्तों वही क्वेश्चन होगा आपका राइट आंसर। 1929 लाहौर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय जो था वो कौन था? दोस्तों कितने आज अपने प्रश्न पढ़े, अच्छे प्रश्न पढ़े। 91 का राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। डी ऑप्शन को आप लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न 92 का देखिएगा, गांधी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था साहब? गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? और इसमें राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, 6 अप्रैल 1930। कब? 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट किया था साहब सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है, और कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? सबसे पहले ये बताना है। देखिए प्रथम में, द्वितीय में या तृतीय में या सभी में? देखिए दोस्तों अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। 93 में देखिए दोस्तों सितंबर दिसंबर 1931 में जो हुआ था, ये हुआ था आपका द्वितीय, दूसरा हुआ था, ठीक है। और दूसरे में नेतृत्व किया था गांधी जी ने, सरोजिनी नायडू इनके साथ में थे, ठीक है। और सितंबर दिसंबर में ये जो हुआ था दोस्तों, मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नंबर 95 आपकी स्क्रीन पे, 94 सॉरी है ना। तो कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत कह सकते हो आप, फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पंचायत कह सकते हैं, किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों आपको इतना सा याद रखना है, कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक पंचायत जो है ये किसने प्रस्तुत किया था? 94 का राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त। कब? 16 अगस्त 1932 में किया गया दोस्तों। और किसने किया था? रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। किसने? रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था साहब। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और इसमें था सभी जाति धर्म को अलग अलग चुनाव क्षेत्र हो, ऐसा निर्णय दिया गया था। चलिए नंबर 95 आपकी स्क्रीन पे है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी
का गठन कब हुआ? देखिए दोस्तों, ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी अलग है, सोशलिस्ट पार्टी अलग है ये, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर नंबर 95 का क्या जाएगा? 1934 में हुआ या 33 में या फिर 36 में या 1940 में? देखिए दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने की था, ठीक है। और यहाँ के देखिए सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ये इस पार्टी के प्रेरणा स्रोत रहे थे, ठीक है। तो और 1934 में ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नंबर 96 आपके स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, 100 प्रश्न तक अपन पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? 96 में दोस्तों बात करते हैं अपन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? नहीं की थी तो जयप्रकाश नहीं होगा, आचार्य नरेंद्र देव केवल नहीं होगा, केवल मीनू मसानी भी नहीं होगा। इन सभी ने मिलके की थी और इनके प्रेरणा स्रोत रहे थे, वो रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार जरूर है, ध्यान देंगे। जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस दोनों ये क्या रहे थे? यहाँ के प्रेरणा स्रोत रहे थे और तीनों ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया था। बिहार में किया था साहब, और बिहार में कहां पे? पटना में। ओके साहब, आगे बढ़ते हैं। नंबर 97 आपकी स्क्रीन पे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ये बताना है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? और दोस्तों 1920, 1921, 1922 या 1923? बड़ा अच्छा प्रश्न है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे 1920। ओके दोस्तों, 1920 ईस्वी में की गई, दिसंबर 1925 में भाकपा स्वयं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये स्वयं क्या मानती है? स्वयं 1925 में भाकपा मानती है। इसके बारे में दोस्तों थोड़ी सी जानकारी अपन अलग से पढ़ेंगे जरूर। यहाँ पे अपन राइट आंसर इसको 1920 में कर लेंगे, भाकपा, ठीक है। भाकपा स्वयं ये जो मानती है ना 1925 का मानती है, ठीक है। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये 1920 में हुई थी दोस्तों। ये बिल्कुल इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न 98, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब की गई थी? ये बताना है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। 98 का राइट आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल साहब 1920, 18, 19 या फिर 21? सी ऑप्शन को आप लॉक करेंगे पहले, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1920 में इसकी स्थापना की गई दोस्तों। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना 1920 में की गई। 99 नंबर क्वेश्चन, एटक AITUC अभी अपन ने बात की, कब की गई स्थापना? 1920 में। तो अब इसके अध्यक्ष जो रहे थे पहले, वो कौन रहे थे साहब? ये बताने। सो आंसर कर दीजिएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे आंसर आएगा यहाँ पे। बड़ा अच्छा प्रश्न है, लाला लाजपत राय, ठीक है साहब, ये भी आपका राइट आंसर हो गया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? 1932 में, 1934 में, 1936 में, 1940 में? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राइट आंसर जाएगा 1936, ठीक है। तो सी ऑप्शन को आप लॉक कर देंगे इस प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं। 101 नंबर तक पहुंच जाते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? NG रंगा, श्री कृष्ण सिंह या स्वामी सहजानंद सरस्वती या बापा रामचंद्र? बड़ा अच्छा प्रश्न है, सी ऑप्शन इसमें आप लॉक कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पे हमने पढ़ा सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती रहे थे। देखिए दोस्तों, आज अपन ने 101 क्वेश्चन पढ़े और दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अपन 100 से ज्यादा पढ़ेंगे, मतलब कि 100 पढ़ेंगे या 100 से ज्यादा हो गए। अब आगे अपन नहीं पढ़ेंगे, आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो भी बहुत काफी लंबी हो गई है, तो उम्मीद ऐसी करता हूं आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, और पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया आपका कि आपने विश्वास करके इस क्लास को देखा। अगर दोस्तों आगे के 100 क्वेश्चन और आपको जल्दी से जल्दी मैं देता हूं, 100 क्वेश्चन, तो आपके कुल कितने हो जाएंगे? 200 प्रश्न हो जाएंगे आधुनिक इतिहास के। और दोस्तों बता दूं, आधुनिक इतिहास के 200 प्रश्नों में से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। और आपने पढ़े, आपको लगे भी होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक बनता है, उससे
हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा मेरे दोस्तों आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। और बता दूं, आप अगर चैनल पर पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इससे भी आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेल प्रेस दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों, शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए आप सभी का एक बार पुनः एक साथ में बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।